आर्मीज आप में से कई सारे लोगों ने हमारे मोदी जी को बीटीएस के बारे में बात करते सुना ही होगा। लेकिन क्या आपने कभी राहुल गांधी जी को बीटीएस के बारे में बात करते सुना है? हाँ दोस्तों, एक ऐसी भी वीडियो है जहां पर राहुल गांधी जी बीटीएस के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी आर्मीज के साथ, और उस पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि उनका रिएक्शन क्या था और क्या नहीं, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अगर आपको लाइफ में एक चांस मिले किसी भी कंट्री में जाकर पढ़ने या काम करने का, तो आप किस कंट्री को चूज करोगे? शायद बहुत लोगों का आंसर होगा अमेरिका या कनाडा या जापान, लेकिन आई एम श्योर कि आप में से 90% लोगों का आंसर होगा साउथ कोरिया। एंड सोचो, अगर कोई स्टूडेंट कॉन्फिडेंस के साथ बोले कि मैं साउथ कोरिया जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं बीटीएस आर्मी हूँ, तो क्या उसका मजाक बनना चाहिए? क्या सिर्फ बीटीएस को पसंद करने की वजह से किसी के ड्रीम्स को जज कर देना सही है? दरअसल राहुल गांधी जी की एक वीडियो काफी वायरल हो रही है जहां पे वो केरला गए हुए थे एंड वहां के कुछ स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन कर रहे थे। वो उनसे फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात कर रहे थे एंड काफी नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रही थी। जब उन्होंने स्टूडेंट से पूछा कि अगर फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी मिले तो आप किस कंट्री में जाकर काम करना चाहोगे या सेटल होना चाहोगे, तब वो लड़कियां बोली कि हम साउथ कोरिया जाना चाहते हैं। अब ऑब्वियसली ये आंसर सुनते ही राहुल गांधी जी ने पूछा क्यों, और यहीं से कन्वर्सेशन और भी इंटरेस्टिंग हो गई। गर्ल्स ने स्माइल करते हुए कहा कि वो बीटीएस आर्मी है। अब ऑनेस्टली अगर सोशल मीडिया पर किसी पॉलिटिशियन के सामने बीटीएस का नाम आ जाए, तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि या तो वो जोक मार देंगे या इग्नोर कर देंगे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल काल्मली उनकी बात सुनी। उन्होंने उन्हें इंटरप्ट नहीं किया, उनका मजाक नहीं बनाया और ना ही बोला कि ये सब बचपना है। उन्होंने जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाया और अगला क्वेश्चन पूछा। उन्होंने पूछा कि कोरियन म्यूजिक में ऐसा क्या है जो आपको इतना पसंद है। और ऑनेस्टली जो आंसर गर्ल्स ने दिया, उसने काफी लोगों का दिल जीत लिया। उन्होंने ये नहीं बोला कि हमें बीटीएस हैंडसम लगते हैं या फिर हमें उनसे शादी करनी है। उन्होंने ये बोला कि कोरिया जाना है क्योंकि वो बीटीएस आर्मी है, और बीटीएस के सॉन्ग्स में उन्हें ये चीज़ अच्छी लगती है कि जब भी वो डीमोटिवेटेड फील करती हैं या बुरा फील करती हैं, तो बीटीएस का सॉन्ग सुनकर उन्हें कंफर्ट मिलता है। म्यूजिक उनका मूड बेटर करता है और मेंटालिटी काफ़ी सपोर्ट करता है। और मुझे लगता है कि ये बात सिर्फ बीटीएस फैंस ही नहीं, दुनिया भर के म्यूजिक लवर्स किसी भी म्यूजिक के साथ में रिलेट कर सकते हैं। म्यूजिक का काम ही होता है इमोशंस को हील करना। इसमें गलत क्या है? किसी के लिए वो कोई और आर्टिस्ट हो सकता है ना, हमारे लिए वो बीटीएस है। लेकिन कन्वर्सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अभी बाकी था। ये तो था राहुल गांधी जी का बीटीएस पे रिएक्शन कि उन्होंने काफी नॉर्मली रिएक्ट किया। अब सोचो, जहां पर इतने बड़े पॉलिटिशियन नॉर्मल रिएक्ट कर रहे हैं, वहां पे कुछ चिंदी से हेटर्स आकर इन लड़कियों का मजाक बनाते हैं एंड कहते हैं कि ये लड़कियां तो पागल हैं, अभी इतनी छोटी हैं और कोरिया जाने की बातें कर रही हैं। इनफैक्ट खास बात यह है कि जब उन लड़कियों ने अपने इंटरेस्ट के बारे में बताया था, तो राहुल गांधी जी ने उनके साथ में बीटीएस का म्यूजिक वीडियो भी देखा था एंड लास्ट में वो लड़कियों ने ये भी कहा था कि हम ये एक्सपेक्ट करके नहीं जा रहे कि कोरिया में हमें बीटीएस मिल जाएंगे। अब सोचो, इतनी मैच्योर वीडियो, बहुत ही प्यारी वीडियो के सामने आप किसी को ट्रोल कर रहे हो। एंड सबसे बुरी बात तो ये है कि बहुत सारे लोग उन लड़कियों के फेस कलर पे कमेंट कर रहे थे, जो इन लोगों की गिरी हुई सोच दिखाते हैं। उनके फेस कलर से या उनकी उम्र से मतलब ही नहीं है इस बात का, जब उनके सामने इतने ज़्यादा रिस्पेक्टफुल पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं और वो उनके साथ में इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, तो आप कौन होते हो मजाक बनाने वाला? एंड सबसे बड़ी बात, किसी का कुछ भी सपना हो सकता है। उस वीडियो में उन लड़कियों ने ये नहीं कहा कि वो पढ़ना नहीं चाहती, वो आगे नहीं बढ़ना चाहती, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने बस ये कहा कि वो कोरिया में जाना चाहती हैं बिकॉज वो बीटीएस आर्मी है। तो अगर बीटीएस की वजह से वो पढ़ लिख कर अच्छे तरीके से कोरिया चले जाती हैं, तो इसमें क्या बुरा है? किसी का सपना तो कुछ भी हो सकता है, आपका भी कुछ सपना हो सकता है, उन लड़कियों का भी कुछ सपना हो सकता है। इस पे मजाक बनाने की तो कोई भी बात नहीं थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि उन्हें बीटीएस का म्यूजिक कंफर्ट देता है और फ्यूचर में कोरिया जाना उनका ड्रीम है। हर साल हजारों इंडियन स्टूडेंट्स जापान, जर्मनी, कनाडा, अमेरिका पढ़ने जाते हैं, तब तो कोई उनका मजाक नहीं बनाता। तो फिर अगर किसी ने ड्रीम साउथ कोरिया बोल दिया, तो इसमें इशू क्यों है? वहाँ भी एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी है, जॉब है, कल्चर है, और राहुल गांधी जी से मिलना कोई नॉर्मल डेली एक्टिविटी नहीं होती है। तो वो लड़कियां मिली तो उनमें कुछ खास होगा। ऑब्वियसली उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया होगा जिसके प्रोसेस के थ्रू वो वहां तक पहुंची हैं। और लोगों ने कहा कि अगर कोई आर्टिस्ट किसी को डिफिकल्ट फेज में होप दे रहा है, मोटिवेट कर रहा है, मेंटली बैटल फील करवा रहा है, तो उस आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करना चाहिए, ट्रोल नहीं। वैसे भी बीटीएस ने अपने सॉन्ग्स में हमेशा सिर्फ सेल्फ लव, मेंटल हेल्थ, ड्रीम्स के बारे में ही बातें करी हैं। आखिर में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि हर इंसान का ड्रीम अलग होता है, और
किसी को भी उसके ड्रीम के लिए इंसल्ट करना सही बात नहीं है। और राहुल गांधी जी के इस इंटरेक्शन की अच्छी बात यह है कि उन्होंने गर्ल्स की बात पर पेशेंटली रिएक्ट किया और किसी भी जजमेंट को नहीं दिया। बाकी आपने इस पूरे मैटर पर क्या ओपिनियन रखने हैं वो आप कमेंट्स में बताओ। क्या आपको लगता है कि उन गर्ल्स को अननेसेसरीली ट्रोल किया जा रहा है, और क्या बीटीएस का म्यूजिक सच में लोगों को इमोशनल कंफर्ट देता है? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बुरा है।